नाजरीन आदाब, गुज़श्ता हफ्ते की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की कस्बंदी के लिए वक्फ रीजनल न्यूज दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज मैगजीन का एक और ताज़ा शुमारा लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए एक नजर प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर में 7,253 खाली असामियां साल के आखिर तक पूरी की जाएंगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का असेंबली में वाशकाफ ऐलान। नई उम्मीद नया सफर, कंगन की नीलोफर खान की कामयाब कारोबारी सफर की कहानी। जदीद मक्खन पालन की तरबियत से बेरोजगार नौजवानों के लिए हो रहे हमवार जरी पैदावार में इजाफे के रास्ते। श्रीनगर में नर्सरियों की तरक्की, बागवानी के शोबे में नई जहद और पेशकदमी। वज़ीर रोजगार पैदावारी स्कीम से फराहम हो रहे बेरोजगार नौजवानों के लिए माली मुआवनत का सुनहरी मौका। जल जीवन मिशन टंगमर्ग में पीने के साफ पानी की नई उम्मीद। और पुलवामा का नौजवान मोहम्मद उमर अपनी मेहनत और लगन से रकम कर रहा है फ्लोरिकल्चर में कामयाबी की नई दास्तान। जम्मू व कश्मीर की हुकूमत ने सरकारी महकमों में भर्तियों के अमल को तेज और शफाफ बनाने के लिए कई अहम इस्लाहात मुतारिफ कराई है। इस हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कानून साज असेंबली में क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में ऐलान किया कि हुकूमत 7,253 खाली असामियां, जिनमें 1,502 गैजेटेड और 5,751 नॉन गैजेटेड शामिल हैं, साल के आखिर तक पूर्ण करेगी। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 2 सालों में 11,526 तकर्रियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि मजीद 6,000 असामियां जल्द ही मुतल्लिका भर्ती एजेंसियों को भेजी जाएंगी। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने भर्ती के अमल को तेज करने के लिए कई इस्लाहात नाफिज की हैं, जिनसे भर्ती अमल मजीद शफाफ होगा। उन्होंने मजीद बताया कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी गई है कि वो तकर्रियों को तेजी से मुकम्मल करने के लिए हदफ पर मबनी तरीका अपनाएं। अहम भर्तियों में 150 जूनियर इंजीनियर सिविल, 597 लेक्चरर, 660 नॉन गेजेटेड और 56 गेजेटेड तिब्बी असामियां और 150 असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, पीटीआई की असामियां शामिल हैं। डेली वेजर्स की मुस्तकली के हवाले से वजीर आला ने बताया कि हुकूमत ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है जो इस मसले का कानूनी, मालियाती और इंसानी बुनियादों पर जायजा लेगी। ख्वाब अगर बड़े हों, हौसला मजबूत तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। कंगन की नीलोफर जान ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जिन्होंने माली मुश्किलात के बावजूद हिम्मत न हारी। वज़ीर आज़म रोजगार पैदावारी स्कीम PMEGP के जरिए अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला। आइए जानते हैं उनकी कहानी इस रिपोर्ट में। कंगन की एक साइंस ग्रेजुएट नीलोफर हमेशा से सेहत के शोबे में कुछ नया करने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन माली वसाइल की कमी ने उसके कदमों को रोका। PMEGP स्कीम की मदद से उसने अपना अमराज चश्म क्लिनिक कायम किया और अपनी बिरादरी को आंखों की मय्यारी देखभाल फराहम की। 4-5 साल पहले मेरा जो है MSc एनवायरनमेंट कंप्लीटेड था। उसके बाद मैंने ऑप्थेल्मिक में भी ट्रेनिंग कर रखी थी, जो कि मेरी ट्रेनिंग यहीं पे ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन में हुई थी। उसके बाद मैंने BSc भी किया था बाहर से, BSc इन ऑप्टोमेट्री से। मेरे एक कज़न ने मुझे बोला था एक्चुअली इस स्कीम के बारे में कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है जिसके तहत कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट जो भी बंदा है घर पे बैठा हुआ, तो उसको ये स्कीम दे के वो अपना एक अलग से सेटअप तैयार कर सकता है, अलग से अपना सेटअप यूट कर सकता है। तो मैं चली गई खुद भी, और उसके बाद ये स्कीम के बारे में जब मैं ये निकाली तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे मैंने जब जो निकाला था विदिन 3 इयर्स मैंने वो सारा क्लियर भी कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मेरा खुद का भी एक क्लिनिक है सर। तो यहाँ पे अभी मुझे 2 वर्कर्स और भी हैं जो मेरे साथ यहाँ पे काम करते हैं। तो मैं एक तो ऊपर वाले की मर्जी से मेरा भी चल रहा है और उनका भी अपना खर्चा वो भी अब निकाल रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे स्कीम्स निकाली जिनकी वजह से जो घर बैठे नौजवान लड़कियां लड़के जो भी घर बैठ के फिर परेशान हो जाते हैं पैसों के लिए, तो फिर वो कोई गलत कदम उठाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप ये स्कीम्स का फायदा उठाएं और अपने लिए एक सेटअप बिल्ड करें, जिससे हम अपने खर्चे भी निकाल सकते हैं और अपने से ज्यादा फिर किसी और की भी मदद आ सकते हैं। नीलोफर के साथ काम करने वाली रुखसाना ज़हूर कहती हैं कि नीलोफर की लगन और PMEGP की मदद से हम अपनी कम्युनिटी में बेहतरीन सहूलियात दे पा रहे हैं। इन्होंने जब ये क्लिनिक यहाँ पे खोला इसी स्कीम से PMEGP से, तो
ان کو یہاں پہ ورکرز کی ضرورت پڑی، جس کی وجہ سے ہمیں بھی جاب اپرچونیٹی حاصل ہو گئی اور ہمیں بہت ہی فائدہ ملا یہاں پہ، کیونکہ ہم اس جاب کی وجہ سے فائنانشلی اسٹیبل ہو گئے، ہم اپنے خرچے خود اٹھا سکتے ہیں، اب ہمیں ماں باپ سے ہر کسی چیز کے لیے پیسے نہیں مانگنے پڑتے ہیں۔ تو میں بہت خوش ہوں کہ ایسی اسکیمز گورنمنٹ نکالتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ جو یہ نوجوان آج کل ہیں، لڑکیاں لڑکے ان امپلائمنٹ گھر میں بیٹھے ہوئے، تو ان اسکیمز کا فائدہ اٹھائیے، ہماری طرح آپ بھی اپنے خوابوں کی اڑان بھریے۔ نیلوفر جان کی کامیابی اس بات کی مثال ہے کہ سرکار کی وضع کردہ اسکیموں کا صحیح استعمال کر کے خوابوں کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ PMEGP جیسی پروگرام نوجوانوں کے لیے ایک نئی امید ثابت ہو رہے ہیں۔ جدید مکھن پالن نہ صرف زراعت کو فروغ میں مدد ثابت ہو رہا ہے بلکہ کسانوں کے لیے ایک منافع بخش ذریعہ معاش بھی بن رہا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں سری نگر میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام 7 روزہ تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے ہماری یہ رپورٹ۔ محکمہ زرعی پیداوار نے گئے دنوں نیشنل بی بورڈ کے اشتراک سے زرعی کمپلیکس لال منڈی سری نگر میں نیشنل بی کیپنگ اینڈ ہنی مشن کے تحت سائنسی مگز پروری پر 7 روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا، جس کا افتتاح ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر اور مشن ڈائریکٹر NBHM محمد الیاس خطیب نے کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے جدید مگز پروری کے رجحانات، کسانوں کے لیے مالی معاونت اسکیموں اور اس شعبے کی ترقی کے لیے خصوصی منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ اسسٹنٹ اینٹومولوجسٹ شوکت اشرف کے مطابق اس تربیتی پروگرام کا انعقاد مگز پروری کے جدید سائنسی اصولوں، کشمیری بی کیپنگ کا جائزہ، چھتے کی مصنوعات کی قدر میں اضافہ اور اس شعبے کے درپیش چیلنج پر غور و خوض کر کے اس طرح کے چیلنجوں سے ایک مثبت اور مفید انداز میں نمٹنا ہے۔ In scientific beekeeping, we provide them the hands-on training so that they can percolate this training to the beekeepers and other field functionaries. This training program has been conducted by the Department of Agriculture in collaboration with the National Bee Board through the mission, which is National Beekeeping and Honey Mission. Our mission is to revolutionize the honey beekeeping through Sweet Revolution, which is the Atmanirbhar Bharat program. Normally traditional method of beekeeping کر رہے تھے پہلے، تو scientific beekeeping بہت important ہے، تو اس کے لیے ٹریننگ کرنا ضروری ہے۔ بیفور کوئی بھی ایک وینچر کوئی انٹرپرائز کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ایکچولی سائنٹیفک میتھڈ آف بی کیپنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اٹس اے پروفیشنل میتھڈ آف بی کیپنگ، سو اس کے لیے ڈفرینٹ کورسز کنڈکٹ کرنا، لائیو بیز کو دیکھنا اور ان کو پریکٹیکلی پھر ہائیوز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ٹریننگ پروگرام سے ہی ہوگی۔ اٹس اے 7 days کمپلیٹ پروگرام۔ ہم نے اس کو ایسے ڈیزائن کیا ہے جس میں ہم ناٹ اونلی بی کیپنگ ایز اے دس پروفیشن کریں، لیکن اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں لنکیج ود دا مارکیٹ اور انٹرپرینورشپ اسکلز ڈیولپ ہو جائیں۔ جو بھی یہ آفیسرز ٹرین ہو رہے ہیں آگے جا کے پھر وہ یوتھ انٹرپرینورس کو ٹارگیٹ کریں گے، سو دیٹ انٹرپرینورشپ اسکلز ڈیولپ ہو جائیں گے ان میں اور وہ اپنا وینچر اسٹارٹ کریں۔ سو وی آر ٹرائنگ ٹو مارکیٹ اٹ ان دس وے کہ مطلب not only producing honey, but they will go for value addition of this honey, so that they will fetch better markets in the national and international market. تربیتی پروگرام کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے سینئر سائنٹیفک اسسٹنٹ فاروق احمد مغل نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے شہد کی مکھیاں پالنے والوں کو جدید تکنیکی معلومات اور سبسڈی اسکیموں سے روشناس کرایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو مزید مستحکم کر سکیں۔ اس کا مین ہمارا مقصد ہے ٹو ایجوکیٹ آور اون ایگریکلچر فریٹرنیٹی پیپل جو بھی ہے، سو دیٹ جو بھی وہ سیکھیں گے ان 7 دنوں میں وی ول پاس اٹ آن ٹو دا فارمنگ کمیونٹی، بیکاز ہمارے پروگرامز جو ہیں انڈر انڈیمالوجی میں HADP میں بہت سارے ایونیوز ہیں فارمرز کے لیے، جو نئی اسکیم آئی ہے تو یہ جو سارا ہم سیکھیں گے یہاں پہ تو automatically we will pass that into the farming community so that the beekeeping جو ہے اس کو ایک بوسٹ ملے۔ جنوبی کشمیر کے لیے سرٹیفیکیشن اسسٹنٹ سہیل بخاری کے مطابق
یہ تربیت کسانوں کو جدید مغز پروری کے طریقے سکھانے اور اس کاروبار میں خود کفیل بنانے کے لیے ایک اہم پہل ہے۔ اپنے جو آفیسرز ہیں ڈپارٹمنٹ کے آفیشل ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں یہاں پہ، تاکہ وہ باہر جا کے فارمرز کو فیلڈز میں سکھائے کیسے بی کیپنگ کرنی ہے آن سائنٹیفک لائنز اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جو فارمرز ہیں ان کی انکم ڈبل ہو جائے۔ یہ تربیتی پروگرام کسانوں اور فیلڈ ماہرین کو جدید سائنسی شہد کی مکھیوں کی پرورش سے متعلق مہارتیں فراہم کر کے اس شعبے کی ترقی میں مددگار ثابت ہوگا۔ باغبانی کے فروغ میں نرسریاں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ نرسریاں نہ صرف معیاری پودے فراہم کرتی ہے بلکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا کرتی ہے۔ سری نگر میں ایک ایسی کامیاب نرسری کے حوالے سے یہ رپورٹ ملاحظہ کریں۔ سری نگر کے منڈی بل نوشہرہ میں واقع ہاؤس آف گرین فروٹ پلانٹ نرسری باغبانی کے شعبے میں نئی راہیں ہموار کر رہی ہے۔ اس نرسری کے نوجوان کاروباری محمد حسن کاؤسا کسانوں کو سال بھر پھلدار پودے فراہم کر رہے ہیں، جن میں سیب، اخروٹ، بادام، آلو بخار اور دیگر اقسام شامل ہیں۔ باغبانی کے فروغ میں نرسریاں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، جہاں معیاری پودے تیار کیے جاتے ہیں جو زمینداروں کو بہتر پیداوار کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہائی ڈینسٹی کے اس وقت باغ لگ رہے ہیں پچھلے 2-4 سال سے، تو یہ سارا پلانٹ مٹیریل ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں اٹلی سے یا دوسرے یورپین ممالک سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو اس میں کافی زیر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے وہاں سے لانے میں۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم کیوں نہیں یہ پلانٹس ہم یہاں ہی پروڈیوس کریں، جو پیسہ ہم باہر کے ملکوں کو دیتے ہیں وہ پیسہ ہم یہاں کے ہی فارمرز کو، یہاں کے ہی نرسری گروورز کو دے دیں، تاکہ یہ پلانٹ مٹیریل ہم یہاں سے ہی یہاں ہی پروڈیوس ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں اسی لیے یہ پروجیکٹ بنایا گیا۔ تو اس پروجیکٹ میں تقریباً 281 کروڑ روپیہ صرف ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کو، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کشمیر اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ جموں، ان کو یہ دیا جائے گا، تو یہ خرچ کریں گے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں فارمرز چننے ہیں، ہمیں نرسری والے گروورز چننے ہیں۔ تو 3 قسم کی نرسریاں بنیں گی۔ ایک جسے کہتے ہیں روٹ سٹاک بینک، یعنی ہم ان کو روٹ سٹاک ڈپارٹمنٹ دے دے گا، تو وہ 80% سبسڈی پر ہم دے دیں گے ان کو۔ وہ روٹ سٹاک لگائیں گے تو روٹ سٹاک کو وہ ملٹیپلائی کریں گے، یعنی ایک کی جگہ 5 نکلیں گے بعد میں یا 6 نکلیں گے۔ وہ روٹ سٹاک ہم ان سے خریدیں گے، ہمیں پھر باہر کے ملکوں سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا ہے جسے ہم کہتے ہیں پلانٹ پروپیگیشن یونٹ۔ پلانٹ پروپیگیشن یونٹ ہوا نرسری بنانا، تو ان کو بھی ہم روٹ سٹاک دے دیں گے، جیسے اس سال ہم نے دے دیا۔ ان کو ہم 50% سبسڈی پر دے دیں گے، بعد میں یہ ان کو گرافٹ کر کے تو وہاں سے پلانٹس پروڈیوس کریں گے۔ پلانٹس جب بنیں گے، گرافٹ جب یہ کریں گے، اس وقت اور ان کو اس وقت 35 روپے پر روٹ سٹاک ان کو ملتا ہے سبسڈی، یعنی 70 روپے کا روٹ سٹاک ان کو 35 روپیز میں ہی پڑتا ہے۔ بعد میں جب اس کو گرافٹ کر کے پلانٹ بنائیں گے تو پھر اور 30 روپے پر پلانٹ کے حساب سے ان کو سبسڈی ملے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، جب وہ فیدر پلانٹس بنائیں گے تو یہ پلانٹس گورنمنٹ ہی خریدے گا اور یہ ان باغوں میں لگیں گے جو اس وقت یہ ہائی ڈینسٹی کے باغ بن جائیں گے۔ نرسری کے قیام کے لیے موزون جگہ، متوازن مٹی، آبپاشی کا بہتر نظام اور جدید سہولیات درکار ہوتی ہے۔ بیجوں کی افزائش، ان کی دیکھ بھال اور پھر ان کی منتقلی ایک محنت طلب مرحلہ ہوتا ہے۔ ہماری نرسری میں جدید اور ماحول دوست طریقے اپنائے جاتے ہیں تاکہ کسانوں کو صحت مند اور معیاری پودے فراہم کیے جا سکیں۔ میں نے یہ نرسری سٹارٹ کی ہے 2021 میں۔ ہمارے کو یہ نرسری 2 کنال پہ تھی، جہاں پہ ہم نے آلموسٹ 300 روٹ سٹاک لگایا تھا اور گرافٹس کیے تھے۔ تو آہستہ آہستہ جب ہمارے کو یہ نرسری پروفیٹیبل ہو گئی تو ہم نے یہ نرسری بڑھائی، اور آج ہمارے کو یہ نرسری آلموسٹ 20 کنال پہ ہے، اور ہمارے پاس الگ الگ قسم کے فروٹ پلانٹس ہیں، جیسے کہ ایپل، پیچ، پلم، اپریکاٹ، پیئر، چیری، گریپس ایکسیٹرا۔ ہمارے پاس الگ الگ ورائٹی کے ایپلز ہیں، جیسے کہ ڈیول گالا ہے، شنیگو گالا، ٹیرکس گالا، نرسیما گالا، کنگ راڈ، جیرومائن، SS2 وغیرہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس پیئر کی بھی ڈفرینٹ ورائٹیز ہے، چیری کی بھی ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں۔
पास डिफरेंट वैरायटीज है, मिश्री है, मखमली है, स्वीट हार्ट है, हॉट फूड है, एक्सेट्रा। ये हमारे को ये नर्सरी सक्सेसफुल चल रही है और इसके अलावा ये मेरे को रोजगार देने के अलावा हमारे मेरी एम्प्लॉयज को भी ये नर्सरी रोजगार दे रही है। ये नर्सरी न सिर्फ बागबानी के फरोग में मदद दे रही है बल्कि शहरी व देही नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया भी बन रही है। जब हमने हाउस ऑफ ग्रीन शुरू किया था तो हमने भी बहुत पहले कम वैरायटीज से शुरू किया था, बट आज आके हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है और हमारा मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले हम बस श्रीनगर में डील करते थे, बट आज जाके हमारा मार्केट उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है और कश्मीर की बाकी स्टेट्स में भी है। और इतना हो चुका है कि अब हम एग्जॉटिक वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉट जस्ट कश्मीर में जो वैरायटीज़ जैसे एप्पल की आपको और एप्रिकॉट की यूजुअली मिलती है, हम एग्जॉटिक फ्रूट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी सारे क्योंकि हम उन पर रिसर्च कर रहे हैं पॉली हाउस बना के। तो जो यूथ को मैसेज है वो यही मैं देना चाहती हूँ कि आप लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट में इतने जो मुब्तला हो गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं आ रही है, तो उसका वेट करने के बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी छोटा या बड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आप रुख करें और हमारी नर्सरी से जैसे इंस्पायर होके अपना भी कुछ आप शुरू कर सकते हैं। नर्सरियां बागबानी के शोबे में इनकलाब बर्पा कर रही हैं। ये पौधों की अफजाइश, खुराक की पैदावार में इस्तेहकाम और रोजगार की फराहमी में कलीदी किरदार अदा कर रही है, जो कि ज़र्राई मईशत के लिए एक मस्बत कदम है। वज़ीर-ए-आज़म रोजगार पैदावारी स्कीम के तहत रवायती जदीद हुनरमंद नौजवानों के लिए माली मुआवनत फराहम की जाती है ताकि वो खुद रोजगार हासिल कर सके। स्कीम के तहत सर्विस सेक्टर में 20 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपए तक की माली मुआवनत फराहम की जाती है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP नौजवानों की खातिर उधार से जुड़ी एक मरकजी स्कीम है जिसका मकसद बेरोजगार नौजवानों और हुनरमंद कारीगरों को पायदार रोजगार फराहम करना है। इस स्कीम के तहत शहरी इलाकों में 25% और देही इलाकों में 35% सब्सिडी फराहम की जाती है। ये स्कीम मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के मौके फराहम करती है और इसका इजरा जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड KVIB के जरिए किया जाता है, जबकि माली माउनत बैंकों के जरिए फराहम की जाती है। KVIB के कश्मीर डिवीजन के डिविजनल ऑफिसर राशिद अहमद कुरैशी श्रीनगर में इस स्कीम की अमलावरी और इससे इस्तिफादा हासिल करने वाले अशखास के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं कि इस स्कीम को लेकर बेरोजगार नौजवानों में खास जोश व खरोश पाया जाता है। स्कीम का मेन मुद्दा व मकसद ये है कि हम माइक्रो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और विलेज इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे हम रूरल और अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूनिट्स लगाएं ताकि उन यूनिट्स से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए। इसमें आप लोन ले सकते हैं, इसमें आप फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं, 50 लाख तक के प्रोजेक्ट इसमें एस्टेब्लिश कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जहां तक सर्विस सेक्टर में है तो अपर प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख है। फाइनेंशियली और फिजिकली अगर हम देखें तो हमारी जो परसेंटेज है वो फिजिकली हमारी परसेंटेज पिछले 3 सालों में तकरीबन 590% रही है, जबकि फाइनेंशियल हमारी अचीवमेंट है 405%। और इसमें जो है इसमें डेफिनेटली एक टीम वर्क है, इसमें बैंक का भी योगदान है, इसमें डायरेक्टर जो जहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उसका भी योगदान है, और सबसे बढ़ के जो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ आगे आगे आ रहे हैं ताकि वो अपने यूनिट्स एस्टेब्लिश करें, तो इसके लिए वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाले नौजवान इसे एक उम्दा मौका जानकर अपनी खुद कफालत के ख्वाब पूरे कर रहे हैं। मैं गई लगभग 7-8 वरी अत कारस करान 8 वरी पत गुजार वुजार कहें, मतलब स्कूल पारन सोमत बे ब्रोट पकन सोमत पत लोग यह कार कर पत शुक्र खुदा कुन करान, मतलब वनकस बह पकान पन पान तो पकना गरिक तो पकनावान, शुक्र रबस कुन ज़ेनान आन चोर पानी बह ज़ेनान। अब मे दित लोन डिपार्टमेंटन, मतलब बह हेकान यीतिस मुकामस पे वातित क्या मे मिलो तम ज़्यादा मदद कि मे ओन सामान ओन मे ज़्यादा सामान ओन मे ये कि मे सामान तो तूत कहें, ये मे लोन दित मे ओन सामान तो त्राम तो ओन मे पन, तो शुक्र रबस कुन बस वो असल पे करान पन आन चोर बह ज़ेनान असल पे। परमित जवान मतलब लेखमित करमित गर बिहित
تم ہسا ہیکن گژھِتھ ڈپارٹمنٹس منٛز تتہِ چھِ لون دِوان ونکیٚس مطلب اصل اصل سکیٖم چھِ تم ہیکن پنٕنۍ آنہٕ ژور زیٖنِتھ کاربار اصل پٲٹھۍ کٔرِتھ أسۍ چھِ واریاہ زیادٕ اصل مطلب یہ دِوان چھِ لون چھِ دِوان مطلب پکناوان مطلب بے روزگارن چھِ کار دِوان مطلب کٲنٛسہِ چھُنہٕ آسان کار تہِ کِہیٖنۍ تم ہیکن یِمن نِش گٔژھِتھ پنٕنۍ آنہٕ ژور ہیکن تم زیٖنِتھ. प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगारी की राह पर गामजन करने के लिए एक मौसर कदम है जो रिवायती और जदीद हुनरमंदों को माली मुआवनत फराहम करके इन्हें बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम कर रहा है. कश्मीर में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जल जीवन मिशन के तहत मुख्तलिफ स्कीमें चलाई जा रही है. सब डिवीजन टंगमर्ग में इस मिशन के तहत 24 स्कीमें शुरू की गई है, जिनमें से 14 मुकम्मल हो चुकी है, जिनसे पानी की सप्लाई की जा रही है. खास तौर पर वाटर सप्लाई स्कीम हैंकेश मतीपुरा फिल्ट्रेशन प्लांट भी कायम किया गया है, जहां पानी को फिल्टर करके 7 देहात को फराहम किया जाता है. इस स्कीम की कामयाबी और अवाम के रद्द अमल पर पेश है यह खुसूसी रिपोर्ट. सब डिवीजन टंगमर्ग में जल जीवन मिशन के तहत 24 स्कीमों में से 14 मुकम्मल कर ली गई हैं, जिनके जरिए लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है. हैंकेश मटीपोरा वाटर सप्लाई स्कीम के तहत फिल्ट्रेशन प्लांट भी कायम किया गया है, जहां द्रंग के मकाम से नालाए फिरोजपोरा का पानी फिल्टर किया जाता है और 7 देहात को फराहम किया जाता है. महकमा जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि इस स्कीम से पानी की फराहमी बिला रुकावट जारी है और अवामी शिकायत का सिलसिला बंद हुआ है. उन्होंने कहा कि उनकी टीमें पानी के मय्यार की मुसलसल जांच करती रहती हैं, जिसके बाद ही लोगों को पानी फराहम किया जाता है. आपको मैं बता दूं, ये 7 विलेज को पानी देगी. इन 7 विलेज में अगर हम देखेंगे, बनगाम है, आगमुना है, क्या नाम है इसका, सोईपुरा, किशमतीपुरा, हेंग है, तो इन विलेजेस को अभी जब हम देख रहे हैं तो अच्छी तरह से फिल्टर्ड पानी मिल रहा है. इस स्कीम में हमने जो है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया हुआ है, वो 0.2 MGD मिलियन गैलन्स पर डे जो है उसकी कैपेसिटी है, वो बनाया हुआ है. एक सर्विस रिजर्वर बना हुआ है, इसमें एक PST बनी हुई है, यानी पूरी तरफ से एक अच्छा फिल्ट्रेशन का सिस्टम बना हुआ है, जिसमें पानी पहले बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, फिर उसके बाद ही लोगों तक पहुंचता है. अगर आप देखेंगे, इसमें हमने 9 किलोमीटर जो है रॉ वाटर मेन डाली हुई है. जो हमने द्रंग, जो आपको पता है फिरोजपुरा नाला, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वहां से पानी हमने लाया है. और हेंग किशमतीपुरा जो स्कीम है, उसका जो फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है, एक जगह का नाम जहाँ पे तुम्बर हमा, जिस जगह का, चूंकि आप लोकल हो आपको ये पता होगा, तो तुम्बर हमा में प्लांट हमने बनाया हुआ है. और वहां से फिर 12 से 14 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली हुई है, जहाँ पे 7 गांवों को पानी जाता है, और वो भी अच्छी तरह से फिल्टर होके जाता है. और उसमें डेली बेसिस पे टेस्ट्स होते हैं, और वही टेस्ट फिर हम अपलोड करते हैं ऑनलाइन. ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने टेस्ट किए फिर दिखाए नहीं. हमारे टेस्ट आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी आदमी देख सकता है. उसके बाद हमारी पानी समितिज है, वहाँ पे पानी समितिज को हमने फील्ड टेस्ट किट्स दिए हुए हैं. उसका मतलब ये है कि अगर हमारी तरफ से कोई कोताही होगी भी, तो जो वो पानी समितिज है जिनको हमने फील्ड टेस्ट किट्स दिए हुए हैं, वो उसको असेस कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि पानी आया ठीक आ रहा है, साफ आ रहा है कि नहीं. ये स्कीम जो है अभी तक सक्सेसफुल है, इसमें कोई इशू नहीं है. आज की डेट में जब हम देख रहे हैं तो लोग डिपार्टमेंट का शुक्रिया करते हैं, लोगों को कोई इशू नहीं है, हर घर में जो है पानी अच्छे से चल रहा है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. सबसे बड़ी बात यह है, ये स्कीम जो है आज से 30 ईयर्स तक चलेगी, जिसमें कोई इशू होगा नहीं, क्योंकि हमारी स्कीम का जो डिजाइन पीरियड होता है 30 ईयर्स का होता है. मकामी लोग इस स्कीम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं. उनका कहना है कि इससे उनकी मुश्किलात हल हो गई हैं और उन्हें अब बाकायदगी के साथ पीने का साफ पानी भी दस्तयाब रहता है. जबरदस्त शुक्रगुजार यह खुदा सिंद तरफ पे आब पे रूद पे असल पे आबन पकान, कहीं टेंशन, फिल्ट्रेशन हेर ग असल पे, फिल्ट्रेशन प्लांट लगित असल आबन वह गवर्नमेंटस अपील करान, यमो त्रो लाइन अति नसन. अगर ये लाइन हर पा ग बिजली ग्रिडस तक जबरदस्त शुक्रगुजार. यन पे नव लाइन आए
बिल्कुल ठीक तम पे रोद आब वारिया असल अस खास कर बवन पन्नी गामच दलील बिल्कुल स्पेशल असल पे रोद तम ब्रोट वारिया सख्ती वारिया तम निश आव वारिया हराम जल जीवन शक्ति थ्रू गो अस नव यह पाइपलाइन बिछावक अस गामस अस ओल्ड पाइपलाइन सर तो सो डैमेज गम सारे वाज बिछावक यह नव लाइन अम सत आई सहूलियत आब आज रोजान ठीक असल आब आसान तो खुश अम स्कीम सत खुश शुक्र गुजार जनाब तो टाइम टाइम त्रा आब तो कुछ ओत रोज आब गो मज कम तो मतलब शीन पे रूद पे तो आज पे शीन वीन पे रहमत बारान तो अम सत आव फायदे जनाब तो आराम आव तो असल साफ शफाफ आब मिलान सब डिवीजन टंगमर्ग में जल जीवन मिशन के तहत मुकम्मल शुदा स्कीमों से हजारों अफराद को फायदा पहुंच रहा है। फिल्ट्रेशन के जदीद इंतजामात के साथ अवाम को साफ और महफूज पानी फराहम किया जा रहा है, जो इस मिशन की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। सरसब्ज ख्वाब रोशन हकीकत हुकूमत की इमदाद और खुद एतमादी के इम्तिजाज ने पुलवामा के एक नौजवान मोहम्मद उमर को फ्लोरिकल्चर में पंजा आजमाई करके बेमिसाल कामयाबी की राह पर गामजन कर दिया है। आइए जानते हैं मोहम्मद उमर की मुतासिरकुन कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। पुलवामा के करीमाबाद इलाके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मोहम्मद उमर ने फ्लोरिकल्चर को अपना रोजगार बनाकर खुद कफालत की एक जीती जागती मिसाल कायम की है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत महकमे फ्लोरिकल्चर ने इन्हें एक पॉली हाउस फराहम किया है, जिससे वो जदीद तरीके अपनाकर फूलों की काश्त में कामयाब हुए। उमर की नर्सरी में आला मयार के मुख्तलिफ अकसाम के फूल लगाए जा रहे हैं, जो न सिर्फ इसकी जाती मईशत को फरोग दे रहे हैं, बल्कि दीगर अफराद के लिए रोजगार के मौके भी पैदा कर रहे हैं। इस हुकूमती मंसूबे के तहत जदीद ज़रई सहूलियात से नौजवान कारोबारी अफराद को खुद कफील बनाया जाना मतलूब है। ये फ्लावर नर्सरी वह वुचान गो मे पापस शौक तम पे लड़े मे शौक तिकाज आज पढ़मित लिखित नौजवान दरबदर आसान या नश करान या बाकी चीज़ बेरोजगारी हद खुद ज़्यादा ये जॉब मिलन मुश्किल पत् कोर मे अत मुतलिक सोच मे कि करो क्या मगर जो पापन शौक क्या बनाना बह यह शौक कारोबार बिजनेस तो बेहद शुक्रगुजार डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर कि मे विज वक्त मदद कोर ट्रेनिंग जरिए तो बे तमो क्या पॉली हाउस तिहंद जरिए आमुद दिन यथ मज बह पोश बनावान इस तापस मज मदद करान बचने खुद तो रोदस मज करान बचने खुद ये फ्रूट बनान नेबर बनान कीवी अमरूद अमलोक वैरायटी फ्रूटन हज अवेलेबल अल्हम्दुलिल्लाह रोजगार असल चलान पानस 5-6 नफर आसान काम करान तिमन गए 2-4 वरी मे गई 5-8 वरी पान अत सम करान तिहुंद रोजगार तो असल चलान पान असल बे यूथ दिवान यह एडवाइस कि तुम तू क्या असल पहन कार स्टार्ट बेरोजगारी खुद बेहतर कार कर अगर साज बंद 8 बना मगर हलाल पे हेको पन रोजगार कमाई। मोहम्मद उमर की कहानी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अगर हुकूमती सरपरस्ती और मेहनत का इम्तिजाज हो तो ख्वाब हकीकत बन सकते हैं, और ऐसे मंसूबे नौजवानों के लिए खुद इन्हिसारी की नई राहें खोल रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए अगले प्रोग्राम तक इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मम्मी की छुटकी